नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप और बात करेंगे सियासत की। पहाड़ों की हवा में जिस तरह से विधानसभा चुनाव मतदान के बाद असमंजस का माहौल बना रहा है, उसे देखें तो क्या प्रदेश में इस बार भी हंग असेंबली बन रही है। हालांकि बीजेपी मिशन रिपीट के और कांग्रेस सत्ता में वापसी को लेकर कई बड़े दावे जरूर कर रही है, लेकिन पार्टी के इंटरनल सोर्सेज इससे इत्तेफाक रखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक इस बार सत्ता की चाबी पार्टी के बागियों या फिर आजाद उम्मीदवारों के हाथ में होने के कयास लगा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के इतिहास पर अगर नजर दौड़ाई जाए, 1998 के चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। तब रमेश धवाला बीजेपी के लिए किंग मेकर बने। रमेश धवाला पार्टी से टिकट न मिलने के कारण आजाद होकर चुनाव में उतरे और जीत भी गए। पहले उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देकर कांग्रेस की सरकार बनाई और 6 दिन बाद कांग्रेस से अपना समर्थन वापस लेकर बीजेपी को समर्थन दे दिया। 1998 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। पूर्ण बहुमत दोनों ही दलों के पास नहीं था। उस समय पंडित सुखराम की नई गठित हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी भी चुनाव जीत कर आई थी, लेकिन किसी भी दल के पास बहुमत न होने के कारण पंडित सुखराम ने भी बीजेपी को अपना समर्थन दिया। बीजेपी बहुमत में आ गई और प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन गई। 1998 की तरह इस बार भी हंग असेंबली बनने की पूरी संभावना है। इस बार भी विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी बागियों या निर्दलियों के हाथ में दिखाई दे रही है। इसमें सबसे ज्यादा बागी बीजेपी के हैं, जो पार्टी के मिशन रिपीट की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। पार्टी के करीब 21 बागी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस के बागी नेता भी पार्टी का चुनावी समीकरण बिगाड़ रहे हैं, इसलिए दोनों दलों का बागियों पर ज्यादा फोकस है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर सुभाष ठाकुर और सुभाष शर्मा अभी भी नाराज चल रहे हैं। बीजेपी ने भरमौर से जिया लाल का टिकट बदलकर डॉक्टर जनकराज को दिया है। चंबा से पहले इंदिरा कपूर को और बाद में टिकट बदलकर नीलम नैयर को दे दिया, जिसके बाद इंदिरा कपूर आजाद हो गई। किन्नौर से तेजवंत नेगी का टिकट काटकर सूरत नेगी को दिया गया और रामपुर में भी टिकट बदलकर कौल सिंह नेगी को दिया गया। अब ऐसे में इन बागियों की एक अहम भूमिका इस बार चुनाव में जरूर नजर आ रही है। हालांकि देखना ये होगा कि 8 तारीख को नतीजे अब क्या कहते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।